बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैकेनिक्स चैप्टर 8 रेक्टिलिनियर मोशन में हम डिस्कस करेंगे मोशन को ग्राफिकली कि ग्राफिकली हम मोशन को कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्पेस टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आप डिस्टेंस किसी बॉडी का डिस्टेंस डिफरेंट टाइम्स के लिए कैलकुलेट करते हैं और उसको प्लॉट करते हैं ग्राफ के ऊपर, तो ये जो कर्व आपको मिलती है इससे हम स्पेस टाइम कर्व कहते हैं या डिस्टेंस टाइम कर्व कहते हैं। तो ये जो ग्राफ होती है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंट टाइम्स में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है उसको ये इंडिकेट करेगा। तो अगर हम एक्सप्रेस करें डिस्टेंस को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो जब आप डिस्टेंस का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी, क्योंकि डेरिवेटिव हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ कर्व के ऊपर। अगर कोई कर्व आपको गिवन है उसका जब भी डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दैट कर्व आपको देगा। तो ये dx ओवर dt, जब x का आप डेरिवेटिव लेते हैं टाइम के रिस्पेक्ट से, तो ये बेसिकली जो डेरिवेटिव है ये आपको टेंजेंट की स्लोप दे रहा है। और ये dx ओवर dt हमने ये भी पढ़ा है कि ये वेलोसिटी के इक्वल होता है। तो इट्स मीन जो वेलोसिटी होती है बेसिकली जब भी आप vt कर्व को डिस्टेंस टाइम कर्व को आप स्टडी कर रहे हैं, एट दैट टाइम जो डिस्टेंस का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दैट कर्व होगा, और वो किसको इंडिकेट करेगा, वेलोसिटी को इंडिकेट करेगा। तो ये आपके पास सबसे पहला ग्राफ है। इसमें टाइम को अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेना है और डिस्टेंस को अलॉन्ग वाई एक्सिस लेके ये ग्राफ प्लॉट करना है आपने। तो जो डिस्टेंस का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगी वो यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो अब अगर आपके पास ये वेलोसिटी मतलब टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आता है या डिस्टेंस कांस्टेंट इंटरवल ऑफ टाइम में कांस्टेंट डिस्टेंस कवर होता है, तो एट दैट टाइम ये जो वेलोसिटी होगी या जो डेरिवेटिव होगा ये कांस्टेंट होगा। तो इट्स मीन जो डिस्टेंस और वेलोसिटी का ग्राफ आपके पास एट दैट टाइम आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, इंक्लाइंड लाइन होगी डेफिनेटली, क्योंकि डिस्टेंस टाइम के साथ क्या हो रहा है उस केस में कांस्टेंट रेट के साथ बढ़ रहा है। तो अब इसके बाद एक और ग्राफ हम ड्रॉ करना सीखते हैं, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। दैट इज इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है आपके पास कि अगर आप प्लॉट करें, इफ वी प्लॉट वेलोसिटी एंड टाइम ऑन अ ग्राफ टेकिंग time along x-axis and velocity along y-axis, then the graph is called, या the curve is called velocity time curve। वेलोसिटी टाइम कर्व ये आ गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आप लेंगे टाइम को अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलॉन्ग आप लेंगे वेलोसिटी को। तो अब जो ग्राफ आपको मिलेगा, दिस ग्राफ वुड बी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करें एनीवेयर, किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट कैसे आ सकता है, इसकी स्लोप कैसे, टेंजेंट एक लाइन होती है तो इसकी स्लोप कैसे आ सकती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगी, डी वी ओवर डी टी के, और ये इंडिकेट करेगी किसको, एक्सेलरेशन को। तो इट्स मीन कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू वी टी कर्व होगी ये बेसिकली यहाँ पे जो टेंजेंट होगा ये किसके अलॉन्ग होगा, एक्सेलरेशन के अलॉन्ग होगा, और इस टेंजेंट की स्लोप आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। अब इस ग्राफ के डिफरेंट काइंड्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके पास एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो इस केस में आपके पास ग्राफ ये आएगा, दिस वुड बी द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। It is inclined line going upward at some inclination theta। इसी तरह for uniform deceleration, अगर यूनिफॉर्म deceleration है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो इस केस में आपके पास जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। दिस वुड बी द ग्राफ इन दिस केस
कि व्हेन एक्सेलरेशन नहीं हो रहा बल्कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है बट यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है तो एट दैट टाइम इस टाइप की एक लाइन मिलेगी जो कि इंक्लाइंड डाउन होगी। दिस लाइन वुड बी इंक्लाइंड डाउन। और अगर आपके पास एक्सेलरेशन जीरो है, फॉर ए इज इक्वल टू जीरो, मीन एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी की का ग्राफ आपको मिलेगा इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। राइट हो गया। तो ये आपके पास टाइम है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये आपके पास वेलोसिटी है अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो अब आपके पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन ये जो कर्व है रेड कलर की यहाँ पे आपके सामने, ये वेलोसिटी टाइम कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है मीन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रहा है, तो ये देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ की है, तो दिस इंडिकेट दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो अब ये वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आपके पास डिफरेंट इसके केसेस हैं। और एक चीज और आपने याद करनी है कि देखें आपके पास जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम कर्व होता है ये बेसिकली क्या देता है, डिस्टेंस देता है। ये आपके पास सपोज कर लें ये एरिया अंडर द कर्व है, दिस विल शो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। राइट हो गया। तो ये एरिया अंडर द वी टी कर्व, इसको भी हम नोट कर लेते हैं यहां पे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वी टी कर्व क्या देगा आपको, डिस्टेंस देगा कवर्ड बाय द पार्टिकल। अच्छा इसमें देखें जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमने दो क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने, तो हमने दो तरह की वेरिएशंस कोई लेकर मूव कर सकते हैं। तो इन तीनों ग्राफ्स में, ये दोनों ग्राफ्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, इनमें एक बात आप जहन में रखिएगा कि ये रेक्टिलीनियर मोशन के लिए ग्राफ हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी रेक्टिलीनियर मोशन परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई जनरल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसकी मोशन को स्टडी करने के लिए फिर डिफरेंट पैरामीटर्स यूज होंगे और उसका ग्राफ भी डिफरेंटली हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को। इससे पहले हमने वो डिराइव करना सीखी थी मैथमेटिकली। आज हम ग्राफ से उन इक्वेशंस को डिराइव करना सीखेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन, यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यानी रेक्टिलीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और एक्सेलरेशन उसका यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म वाला पहला केस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ग्राफ का, कि इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। इसके ग्राफ को आपने पहले अंडरस्टैंड करना है कि इसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये, तो इसके लिए ग्राफ को आपने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके चलना है कि ग्राफ इसका कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं। तो ये देखें, स्टार्ट में जब इसने मोशन को हमने स्टडी करना शुरू किया है तो स्टार्टिंग वेलोसिटी u थी पार्टिकल की, फिर वेलोसिटी चेंज होके v होगी। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, दिस वुड बी ग्राफ। ये एक इंक्लाइंड अप लाइन होगा ग्राफ इसका, वी टी कर्व जो होगा ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से इंक्लाइंड अप ये कर्व होगी। तो दिस वुड बी द कर्व व्हेन एवर पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये तीन केसेस हैं, आपने इन तीनों केसेस को याद रखना है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ये केस आपने याद रखना है, और डीएक्सेलरेशन के लिए या रिटार्डेशन के लिए ये केस याद रखना है, और फॉर ज़ीरो एक्सेलरेशन या कांस्टेंट इसमें अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो देन ये हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ मिलेगा। तो ये अब आपके पास ग्राफ है, इसको हम ले लेते हैं ए से बी तक। ये पार्टिकल ने सपोज कर लें ये इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, दिस वेलोसिटी इज़ व्हाट u, और ये जो टोटल वेलोसिटी है वर्टिकल के अलोंग, ये वेलोसिटी जितनी भी मेजर करेंगे वो आपने विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्सिस और टी एक्सिस से आपने कैलकुलेट, यानी दिस इज़ द लाइन कि जिससे हमने वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या करनी है, वर्टिकल के अलोंग डिटरमिन करनी है। तो ये आपके पास वेलोसिटी क्या है, v है। अब आपने देखना ये है कि आपके पास जो ये एरिया अंडर द कर्व आता है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, ये सारा एरिया होगा जो हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और एरिया अंडर द कर्व क्या देता है आपको, ये एरिया अंडर द कर्व आपको दे देता है डिस्टेंस। राइट होगी बात, एरिया अंडर द कर्व क्या दे देगा, डिस्टेंस दे देगा। तो सबसे पहला काम हम करते हैं कि एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं।
तो एक्सेलरेशन, पहली इक्वेशन एक्सेलरेशन से एसोसिएटेड है कि सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए आपने ये बात याद रखनी है कि एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व होती है। तो अब ये चूंकि खुद ही स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इस लाइन के अलोंग एक्सेलरेशन होगा। अगर आप ये बात याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी का ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड और स्ट्रेट लाइन आपके पास ये कर्व आती है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो इसके अलोंग ही होता है। तो अब एक्सेलरेशन इसी के अलोंग होगा, तो मतलब इस लाइन की जो स्लोप होगी, दिस विल गिव यू व्हाट, ये आपको बेसिकली देगी एक्सेलरेशन, राइट हो गया। तो इस लाइन की हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो किसी भी लाइन की स्लोप कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है, उस फार्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसको मैं C से लेबल कर देता हूँ, इसको D से लेबल कर देते हैं। अब ये आपके पास x एक्सिस के अलोंग क्या होगा, टाइम t होगा। इसी तरह अगर ये t है तो इसके इक्वल ये भी t होगा, और ये वेलोसिटी u है तो इसके अपोजिट ये भी क्या होगा, u होगा। अब आपने क्या एक फार्मूला पढ़ा होगा, फार्मूला क्या है हमारे पास, राइज अवर रन। ये देखें वर्टिकल, वर्टिकल क्या होता है, राइज इसको हम कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे राइज, और ये हॉरिजेंटल के अराउंड क्या लेते हैं, रन, क्योंकि ग्राउंड के ऊपर बंदा दौड़ता है और ऊपर की तरफ उठता है, मीन राइज। तो ये आप वर्टिकल को राइज कह दें और हॉरिजेंटल को क्या कह दें, रन कह दें। अब ये एक राइट ट्राइंगल है, तो इस राइट ट्राइंगल में इस लाइन की हमने स्लोप कैलकुलेट करनी है। बेसिकली इस लाइन की जो स्लोप होगी वो आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी, राइट हो गया। इस लाइन की स्लोप आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन। सिंस अब हम लिखते हैं यहां पे स्लोप ऑफ लाइन ए बी किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन के, राइट। तो एक्सेलरेशन को हम ए से लिख के इसको एक दफा रीराइट करते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। अब ए बी अगर आप देखें तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। इसको हम रेफरेंस एंगल ले लेते हैं, ये थीटा रेफरेंस एंगल ले लेते हैं। थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, एंड द रेस्ट वन इज व्हाट, बेस। तो अब हम इसको लिख सकते हैं स्लोप। स्लोप का मैंने फार्मूला आपको पढ़ाया कि ये होगा राइज अवर रन। तो इसकी लाइन की स्लोप ए बी के लिए राइज अवर रन। तो राइज आपके पास कितना है, राइज इज फ्रॉम हेयर। इस ट्राइंगल में आपने देखना कि परपेंडिकुलर क्या है। इस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होगा बेसिकली ये राइज होगा। तो परपेंडिकुलर यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज बी सी। राइज क्या है आपके पास, बी सी है, और रन आपके पास कितना है, रन इज ए सी। ए सी आपके पास क्या है, रन है, राइट। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। बी सी और ए सी की वैल्यूज हमने डिटरमिन करनी है। उससे पहले हम एक काम करेंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो सिंस बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिएगा जरा, बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी डी होगा, राइट। ये देखें आपके पास ये बी डी टोटल है, बी डी टोटल है बी से डी तक। आप इसको कैसे कर सकते हैं, बी सी प्लस सी डी, मीन दो सेगमेंट्स में आप ऐड करके टोटल कैलकुलेट करें या नेट टोटल आप कैलकुलेट कर लें, इन बोथ केसेस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो अब हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, एक दफा नेट टोटल ले रहे हैं बी से डी तक, और एक दफा सी पे ब्रेक करके बी से सी तक, फिर सी से डी तक, बी से सी तक करके और सी से डी तक करके दोनों हाइट्स को कैलकुलेट करके सम करें, या आप टोटल जो है ना यहाँ पे वर्टिकल की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। इन बोथ केसेस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये हमने बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी डी, ये एनालिटिकल ट्रीटमेंट किया इसका। अब बी सी आपके पास किसके इक्वल है, वी के इक्वल है। सी डी किसके इक्वल है, यू के इक्वल है। सॉरी जस्ट अ मिनट, ये जो आपके पास बी सी होगा इसके बारे में वी हैव नो इंफॉर्मेशन। ये यू और वी की जो वैल्यूज हैं ये आपने ज़हन में रखना है कि ये जो वी हम डिटरमिन करेंगे इस हॉरिजॉन्टल लाइन से डिटरमिन करेंगे बी पॉइंट तक, तो ये दिस वुड बी टोटल वी। ये वी की वैल्यू आप हमेशा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कैलकुलेट करेंगे, ये बात ज़हन में रखनी है। तो ये टोटल आपके पास क्या होगा, वी। तो वी वुड बी टोटल वर्टिकल वैल्यू। आई बात की समझ के नहीं। तो ये v और u की वैल्यूज जो हम कैलकुलेट करेंगे वो इस रेफरेंस लाइन से यानी ओरिजिन से डिटरमिन करेंगे। तो ओरिजिन के अलॉन्ग ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से पास कर रही है, तो इससे मतलब हम दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बी डी जो आपके पास टोटल है, बी डी टोटल, इट वुड बी व्हाट, v। तो अब बी सी इज इक्वल टू वी माइनस यू कर देंगे। तो बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यूज आप पुट करें तो 1 इंप्लाइज, अब ये 1 में वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, v माइनस यू डिवाइडेड बाय ए सी। ए सी के अलॉन्ग क्या, टी टाइम, तो ये टी आ गया। अब आप टी को दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू
तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, विच इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली एसोसिएटेड है विद एक्सेलरेशन, राइट हो गया। तो ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशनशिप है। तो ये बात आप जहन में रखिएगा कि इनिशियली जब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटरमिन करने के लिए जा रहे होंगे तो वी कंप्रोमाइज विद एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन, ये देखें लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो जब भी वेलोसिटी कोई स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा उस लाइन की स्लोप के इक्वल होगा। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर वेलोसिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन और लाइन जो आपके पास कर्व है ये दोनों अलोंग ईच अदर होंगे, तो लाइन की जो स्लोप होगी इट विल गिव यू व्हाट, एक्सेलरेशन। तो हमने स्लोप ऑफ ए बी वाली लाइन कैलकुलेट की, राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाई और राइज ओवर रन वाला फार्मूला लगा के हमने क्या किया, स्लोप कैलकुलेट की, और इसमें से हमने फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन डेवलप कर ली। अच्छा जी, अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपके जहन में हो तो उसमें डिस्टेंस आता है। तो अब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ये जो डॉटेड रीजन है ये सारे का सारा, इसका एरिया किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस को। तो अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल। तो डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, यू नो दैट कि ये होगा एरिया अंडर द वीटी कर्व। वीटी कर्व ये ब्लू वाली है, इसको आपने याद रखना है। दिस इज वीटी कर्व। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं और ज्यादा। ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये जो हाईलाइटेड क्या बोल्ड लाइन आपको नजर आ रही है, इट इज बेसिकली वेलोसिटी टाइम कर्व। ये वीटी कर्व है, इसको आपने याद रखना है। और इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, ये डॉट रेड स्पॉट से यहाँ पे, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये एरिया को, और एरिया विल गिव यू व्हाट, डिस्टेंस। तो अब हम एरिया देखें, दो चीज़ों में डिवाइड हो रहा है, ये रेक्टेंगल में डिवाइड हो रहा है और ये ट्राइंगल में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हमने किससे लेबल किया, ओ ए सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये आ गई एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है, ऐसा ही है। और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब रेक्टेंगल की लेंथ ओडी है और विड्थ आपके पास सी डी है, तो ये ओडी प्लस सी डी, सॉरी इंटू सी डी, ये ओडी इंटू सी डी प्लस 1/2 बेस। बेस क्या होती है, जिस पर परपेंडिकुलर होता है वो बेस होती है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। दिस वन इज व्हाट, परपेंडिकुलर। किस पर परपेंडिकुलर है, इस पे परपेंडिकुलर है, ए सी पे। तो ए सी आपके पास क्या होगी, बेस होगी। और ये जो वर्टिकल है, जो परपेंडिकुलर है, इसको हाइट लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये ए सी आपके पास क्या है, बेस है, इनटू हाइट कितनी है आपके पास, बी सी। अब इनकी जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करनी है। ये x आ जाएगा डिस्टेंस, तो ओ डी की वैल्यू, ओ डी आपके पास टाइम है, सी डी किसके इक्वल है, u के इक्वल है, प्लस 1/2 ए सी इज व्हाट, ए सी आपके पास टाइम है, और बी सी कितना है, बी सी चेक कर लेते हैं, बी सी इज व्हाट, v, बी सी क्या है, v के इक्वल है। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा हमें एक साइंस लगानी पड़ेगी, दैट इज व्हाट, कि आपने ए सी से क्या करना है, डिवाइड भी करना है और ए सी से मल्टीप्लाई भी करना है। अब ये बी सी ओवर ए सी बेसिकली क्या है, राइज ओवर रन। ये आपके पास एक्सेलरेशन है, ये राइज बी सी अगर आप देख सकते हैं राइज है, और ए सी आपके पास रन। तो बी सी ओवर ए सी कितने के इक्वल होगा, यू नो दैट, अभी हमने कुछ लम्हात पढ़ा है कि ये एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, और ए सी यहाँ पे टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो ये x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो दिस इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन। जब कोई स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ पार्टिकल मूव करेगा तो एट दैट मोमेंट हम क्या करेंगे, ये फार्मूला यूज करेंगे।
अच्छा जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आप देखें एरिया अंडर वीटी कर्व। अब ये अगर आप नोट करें तो आपके पास ये ट्रेपीजियम बन रही है। ट्रेपीजियम क्या होती है? एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल को कहते हैं। ये अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसकी दो साइड्स पैरेलल बट अनइक्वल हैं और दो नॉन पैरेलल हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम कहते हैं। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये अगर इस लाइन की लेंथ ए है और इसकी बी है और हाइट एच है, तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इट वुड बी 1/2 पैरेलल साइड का सम इनटू हाइट। तो ये फार्मूला आप लगा के हम अगेन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये आपके पास आएगा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABD, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है। तो इट वुड बी 1/2 पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड, ये एक पैरेलल साइड है, यू कैन सी ये आपके पास पैरेलल साइड है, दैट इज BD प्लस दूसरी पैरेलल साइड ये वाली है AO या OA, BD प्लस OA मल्टीप्लाई, और ये हाइट है आपके पास AC। दिस इज वर्टिकल, तो वर्टिकल को हम क्या लेंगे? हाइट लेंगे, तो ये AC आ गई। तो अब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 1/2 BD की वैल्यू। BD आपके पास, BD टोटल हाइट है, टोटल वर्टिकल V है, ये V प्लस OA U के इक्वल है, और AC आपके पास कितना है? T। AC कितना है? T। अब T की हमने यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो सिंस एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था V माइनस यू ओवर टी के इक्वल, T को इधर ले आए तो यह आ गया V माइनस यू ओवर ए। तो इधर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे V प्लस यू, और यह आ जाएगा V माइनस यू बाय ए। तो यह आ जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर 2a। तो ये आ जाएगा 2ax इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो विच इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में हम मोशन को स्टडी कर रहे हैं ग्राफिकली। तो आज हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग ग्राफ या ग्राफिकल मेथड से किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल है। एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि इस एग्जांपल में कुछ चीज़ें आपको गिवन है और उनको बेस बनाकर आपने कुछ अननोन डिटरमिन करने हैं। तो ये एग्जांपल है, इसमें कहते हैं कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a। तो स्टार्ट कुछ इस तरह से हुआ कि रेस्ट से स्टार्ट करेगा। तो जब पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो मीन उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो ये आपके पास y एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी है, x एक्सिस के अलॉन्ग टाइम है, राइट। तो जब रेस्ट से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे, इंक्लाइंड अप ये लाइन ड्रॉ होगी। अच्छा जी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है व्हेन इट्स वेलोसिटी एक्वायर अ सर्टेन वैल्यू। जब ये वेलोसिटी एक ख़ास वैल्यू अचीव कर लेती है तो उसके बाद ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है फॉर सम टाइम, एंड आफ्टरवर्ड क्या होता है इसमें? नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है, एंड देन इट्स वेलोसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजेज विद अ कांस्टेंट रिटार्डेशन 2a। तो ये 2a रिटार्डेशन मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो इसका इंक्लाइन डाउन ग्राफ बनेगा, राइट हो गया। तो ये आपके पास रिटार्डेशन है, मीन नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो ये जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा? वो आपके पास ये इंक्लाइन डाउन लाइन बनेगी, राइट हो गया। अब और कुछ दिया हुआ है, फाइंड एंड फाइनली इज कम टू रेस्ट। तो मतलब ये एक्स एक्सिस को वापस मीट कर जाएगा। इफ द टाइम फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इज t, टोटल टाइम आपको गिवन है, टोटल टाइम इज व्हाट? t। टोटल टाइम गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, राइट हो गया। इफ द टाइम टेकन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट इज t, हमने टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जबकि टोटल टाइम गिवन है फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट। तो इसको पहले कर्व को लेबल कर देते हैं, O A B C D एंड E।
तो ये इस टाइम को हम t1 का नाम दे देते हैं, इसको t2 का नाम दे देते हैं एंड दिस वन इज t3। अब हमने प्रोसीड कैसे करना है इसमें, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का फार्मूला यूज करेंगे। सिंस एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, v माइनस यू ओवर टी। तो अब यहाँ पे पहला जो फेज है इसमें आप देखें इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है और टाइम t1 है। तो अब यहाँ पे a एक्सेलरेशन गिवन है v माइनस यू 0 और टाइम t1, तो t1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, v ओवर a आ गई। लाइकवाइज आप t2 में तो अब ये आपके पास क्या है वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसमें हम एक्सेलरेशन वाला फार्मूला यूज नहीं कर सकते। इस केस में एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होगा, 0 के। अब तीसरे केस में अगर आप देखें तो आपको रिटार्डेशन गिवन है 2a, उसका भी फार्मूला यही होगा 2a इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ये v बन जाएगी। यहाँ पे स्टार्ट है पार्टिकल का, जब वेलोसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हुई है तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी को v रखेंगे और फाइनल वेलोसिटी को आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। राइट हो गया। तो ये आपने चेक रखना है इसमें t3, बल्कि इसको पहले t लिखते हैं। तो v आपके पास यहाँ पे कितना है, फाइनल वेलोसिटी ये u के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सॉरी ये हमने उल्टा कर दिया, ये आपके पास जो फाइनल वेलोसिटी है ये 0 है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे t है और टाइम t3 है, तो 2a। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड चूँकि कंसर्न है तो हम नेगेटिव साइन को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ये आ जाएगा v ओवर 2a, और वैसे भी हम टाइम में इंटरेस्टेड हैं तो टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो सो आपने अगर नेगेटिव साइन आ भी रहा है तो उसको आपने इग्नोर कर देना है। अब टोटल टाइम आपको गिवन है, सिंस t इज इक्वल टू, ये टोटल टाइम जो है t1 प्लस t2 प्लस t3, तीनों टाइम्स को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, टोटल टाइम आएगा। तो अब t इज इक्वल टू t1 की वैल्यू कितनी है, v ओवर a, t2 प्लस t3 की वैल्यू v ओवर 2a, यह आ गया t2 इज इक्वल टू t माइनस वी ओवर a माइनस वी ओवर 2a। इसका अगर आप एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा हमारे पास t माइनस 3v ओवर 2a। राइट हो गया, ये आपके पास t2 आ गया। इज इट। अब आपने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमने सीखा है कि ये एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है। तो ये एरिया जो होगा, दिस वुड बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा, ये आपके पास एक ट्रेपीजियम बन रही है। ट्रेपीजियम में अगर आप नोट करें तो ये साइड और ये साइड पैरेलल है। राइट हो गया, ये पैरेलल साइड्स हैं और ये आपके पास जो है ना दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो ट्रेपीजियम का एरिया हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस होगा उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABCO। ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। अब आपने इसका फार्मूला ये होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। तो अब आप नोट करें सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये साइड, ये वाली साइड और ये साइड आपके पास क्या है, पैरेलल है। ये दो पैरेलल साइड्स हैं और ये T2 है तो ये भी T2 होगा, इसके इक्वल ये T2 होगा। तो अब आपने पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, एक टोटल टाइम हमने लेना है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स में टोटल लेंथ लेंगे O से लेकर C तक, प्लस दूसरी है AB। राइट हो गया, और ये हाइट है आपके पास, वेलोसिटी है वर्टिकल के अलॉन्ग जो हाइट है वो V है यहाँ पे। तो OC हम क्या लिखेंगे, OC है आपके पास T और AB आपके पास कितना है, T2 इंटू V। तो T2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो ये T प्लस T माइनस 3V/2A इंटू V। तो फर्दर आप इसको प्रोसीड करें तो ये आ जाएगा 2T माइनस 3V/2A। तो ये अब आपके पास आंसर आ गया इंटू V। तो दिस इज रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ये आपके पास x डिस्टेंस है टोटल जो हमने डिटरमिन करना था इस केस में। अच्छा जी, अब ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है v, रेस्ट से पार्टिकल स्टार्ट करता है और मैक्सिमम वेलोसिटी v अटेन करता है और टोटल डिस्टेंस x कवर करता है। एक्सेलरेशन f है, रिटार्डेशन आपने फाइंड करनी है r, और टोटल टाइम फाइंड करना है। तो ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है और एक्सेलरेशन f के साथ इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू होती है
और जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है तो आफ्टर दैट इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, मतलब इसमें रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाता है, वो हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद फाइनली पार्टिकल्स किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है। तो आपने एक तो टोटल टाइम कैलकुलेट करना है फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, एंड सेकेंडली आपने रिटार्डेशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम ये ग्राफ इसका प्लॉट करते हैं। रेस्ट से ये पार्टिकल स्टार्ट करता है, तो अगेन जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। इनिशियली क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो यू नो वेरी वेल कि जब भी एक्सेलरेशन होता है बॉडी में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये आपके पास लाइन मिलती है, दैट इज इंक्लाइंड अप। ये इंक्लाइंड अप लाइन मिलेगी व्हेन एक्सेलरेशन इज व्हाट, एक्सेलरेशन गिवन है एफ के इक्वल है। और इसके बाद इसमें रिटार्डेशन पैदा होती है और ये पार्टिकल की वेलोसिटी स्लो डाउन होते होते अल्टीमेटली ये पार्टिकल क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। राइट हो गया। तो ये ओ ए बी ये आ गया। अब दो सेगमेंट्स में ये रिटार्डेशन हमने क्या करना है, कैलकुलेट करनी है। रिटार्डेशन एक तो कैलकुलेट करनी है, इसको आर से हम डिनोट करते हैं, और ये दो सेगमेंट्स में इसको डिवाइड करेंगे। दिस वन इज, ये वर्टिकल के अलॉन्ग हमेशा क्या होती है, वेलोसिटी होती है, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हम क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं। तो अब ये दो सेगमेंट्स में टाइम को डिवाइड करेंगे, T1 और T2, इसको C का नाम दे देते हैं। अब ये वेलोसिटी V अटेन की है मैक्सिमम, और उसके बाद रिटार्डेशन प्रोड्यूस हुई है बॉडी में, और फाइनली बॉडी कम्स टू रेस्ट। अब आपने क्या करना है, दो चीज़ें आपने, एक तो डिस्टेंस आपको गिवन है, टोटल टाइम कैलकुलेट करना है, और सेकेंडली आपने क्या कैलकुलेट करना है, रिटार्डेशन। तो लेट्स सी कि ये कैसे हम करेंगे। लेट टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू टी, और ये हमने क्या करना है, डिटरमिन करना है। अब टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको पहले भी बताया, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा। एरिया तो ये आपके पास अब ट्राइंगल बन रही है, इसका एरिया क्या होगा, बेसिकली टोटल डिस्टेंस होगा। राइट हो गया। तो अब ये टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, 1/2, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल सॉरी लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, तो ये आ जाएगा 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपके पास कितनी है, ये ओ बी है बेस, और इस पे जो वर्टिकल हाइट है दैट इज ए सी। तो ओ बी देखें, T1 प्लस T2 दोनों टाइम को कंबाइन करें तो टोटल टाइम T आ जाता है, इसको हमने टोटल टाइम को T से डिनोट किया हुआ है, और ए सी जो हाइट है वो वेलोसिटी है यहाँ पे। तो ये आ गया, डिस्टेंस आपको गिवन है x, तो यहाँ से हमने टाइम को सेपरेट कर लेना है, तो 2x/v इज इक्वल टू t, तो ये टोटल टाइम आ गया। अब एक और चीज आपने याद रखनी है, सिंस T1 प्लस T2 इज इक्वल टू t, ये इक्वेशन अब याद रखनी है। इस इक्वेशन में से T2 हम डिटरमिन करेंगे, और आफ्टर दैट हम उसको यूज करेंगे रिटार्डेशन के फार्मूला में, और वहां से रिटार्डेशन आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये f एक्सेलरेशन आपको गिवन है। सिंस एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, v माइनस u/t। तो अब इस सेगमेंट में देखें, ये एक्सेलरेशन f है, तो इस एक्सेलरेशन f के दौरान टाइम T1 है, और पहले इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी आपके पास क्या होगी है, v होगी है। तो अब फाइनल वेलोसिटी को v पुट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, और इस सारे के दौरान जो टाइम लगा वो T1 है। एक्सेलरेशन को यहाँ पे f उसने गिवन है, तो एक्सेलरेशन को f लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू v/f। ये T1 की वैल्यू आ गई, इससे आप किस में पुट करेंगे, 1 में। तो 1 में पुट करके हमने बेसिकली T2 निकालना है, क्योंकि इससे आपके पास रिटार्डेशन आ जाएगी। तो t की वैल्यू, और ये t की वैल्यू भी यूज करें, यहाँ पे t की वैल्यू ये गिवन है, t की वैल्यू भी हम यूज करेंगे 2x/v, सिंस t इज इक्वल टू 2x/v, ये आपको गिवन है, ये हमने कैलकुलेट किया अभी। तो T2 यहाँ से आ जाएगा 2x/v माइनस v/f, तो T2 इज इक्वल टू 2fx माइनस v²/fx। ये अब आपके पास क्या आ गया, T2 आ गया। अब रिटार्डेशन के लिए हम फार्मूला फिर यूज़ करते हैं एक्सेलरेशन वाला। रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन फार्मूला सेम होता है, इसमें v माइनस u/t आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, इनिशियल वेलोसिटी ये वाली होगी, u v की जगह पे पुट करेंगे, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। तो v की जगह पे 0 पुट करेंगे, r इज इक्वल टू 0 माइनस v डिवाइडेड बाय T2। तो T2 की वैल्यू पुट कर दें, T2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो r इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन को आप इग्नोर कर दें, नो नीड ऑफ नेगेटिव साइन,
बिकॉज रिटार्डेशन हम कह रहे हैं तो नेगेटिव साइन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब ये वैल्यू ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो दिस गिव्स यू रिटार्डेशन। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, v fx ओवर 2fx माइनस वी स्केयर। अच्छा जी, ये वी एफ है हमारे पास, इसको हमने जल्दबाजी में x कह दिया था v, तो ये आपके पास t2 की वैल्यू एफ वी है। तो ये एफ वी जब ऊपर जाएगा तो ये एफ वी, तो r आपके पास आ जाएगा वी एफ स्केयर डिवाइडेड बाय 2fx तो माइनस वी स्केयर। तो ये अब आपके पास एग्जैक्ट आंसर है, राइट हो गया। तो ये हमने यहाँ पे वी एफ की जगह पे एफ एक्स कर दिया था, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये एक क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दो पार्टिकल्स हैं जो एक साथ मूव करना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रेस्ट, एक साथ स्टार्ट करना शुरू करते हैं और एक साथ रेस्ट में आते हैं बट विद डिफरेंट रेट्स। एक्सेलरेशन दोनों का क्या है, डिफरेंट है, राइट हो गया। ये दो पार्टिकल्स हैं, अच्छा जी। अब ये आपके पास है फर्स्ट पार्टिकल को हमने उसकी मोशन को कि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ है, मैक्सिमम वेलोसिटी v अटेन करने के बाद ये रिटार्डेशन स्टार्ट हुई है और ये पार्टिकल फिर फाइनली किस में आ गया, रेस्ट में आ गया। तो अब सेकंड पार्टिकल है, सेकंड पार्टिकल स्टार्ट करता है विद लेस रेट और वो भी वेलोसिटी मैक्सिमम अटेन करता है v, राइट हो गया। ये v इतनी वेलोसिटी अटेन करेगा इसके जितनी, और उसके बाद ये क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। एक साथ रेस्ट में आते हैं दोनों पार्टिकल्स, राइट हो गया। तो अब आपने करना क्या है, ये दोनों पार्टिकल एक जितनी वेलोसिटी अटेन करते हैं, ये भी मैक्सिमम वेलोसिटी v अटेन करता है, राइट हो गया, और ये भी मैक्सिमम वेलोसिटी v अटेन करता है, ठीक है। लेकिन डिफरेंट रेट्स के साथ इसका एक्सेलरेशन a है और जो ज़रा लेट मैक्सिमम अटेन करता है हाफ एक्सेलरेशन है उसका। तो अब आपने क्या करना है, इनको नाम देना है O A B C D एंड E। आपने करना कुछ यूं है कि जब ये दोनों पार्टिकल्स मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेंगे तो एट दैट मोमेंट इनके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पार्टिकल का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट पार्टिकल का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, और सेकंड पार्टिकल का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो कितना कवर करता है। दोनों डिस्टेंसेस को जब आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास वो डिस्टेंस आ जाएगा जो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में होगा जब उनकी वेलोसिटीज मैक्सिमम होंगी। तो राइट हो गया। तो ये फिर सुन लें, इस क्वेश्चन में करना क्या है कि आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है बिटवीन द टू पार्टिकल्स व्हेन देयर वेलोसिटीज आर मैक्सिमम। तो आपने मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं दोनों, जब उनकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, पहले की जब दूसरे की। तो आपने करना ये है कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में, अच्छा जी, अब ये देखें, ये एक का डिस्टेंस है जब वेलोसिटी मैक्सिमम है और ये दूसरे का डिस्टेंस है जब वेलोसिटी मैक्सिमम है। इसका जो टाइम यहाँ से ले लेते हैं t1 ले लेते हैं OE, और इसका टाइम O से D तक इसको t2 कह देते हैं। ये दोनों पार्टिकल्स हैं तो ग्राफ हमने एक साथ बनाया है, लेकिन मोशन को आपने डिफरेंटली क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ये t1 और t2 हम यहाँ पे फ्रॉम फिगर लेट OE किसके इक्वल है, t1 के इक्वल है, एंड OD किसके इक्वल है, OD इज व्हाट, t2। अब आपने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन पहले का गिवन है, एक्सेलरेशन ये होगा v ओवर, डायरेक्ट ही करते हैं t, तो एक्सेलरेशन a गिवन है फर्स्ट वाले का, तो टाइम t1 है, तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, t1 कैलकुलेट कर लेंगे, इट इज़ v ओवर a, ये t1 आ गया। लाइकवाइज आपने क्या करना है, दूसरे पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है वो भी फार्मूला यही लगेगा, बट वहाँ पे एक्सेलरेशन ना हाफ a दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन 1/2a पुट करेंगे, v ओवर टाइम कितना है, t2 यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे t2 की वैल्यू आप अगर डिटरमिन करें तो 2v ओवर a, ये आपके पास क्या आ गया, t2 आ गया। अब हमने दोनों पार्टिकल्स का बारी बारी, इस इधर आप बेशक लिख लें फॉर फर्स्ट पार्टिकल, और ये है आपके पास फॉर सेकंड पार्टिकल। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्टिकल का एरिया फाइंड करना है, ये वाला एरिया जो डॉटेड है, डॉटेड एरिया फाइंड करना है, ब्लैक डॉट्स हैं जिसमें, ये एरिया फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
फर्स्ट पार्टिकल अप टू अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करने तक जो ए डिस्टेंस होगा, ये x1 इसको कह देते हैं, ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAE। तो इसका फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला यूज किया। तो बेस आपके पास कितनी, अगर आप ये नोट करें तो ये आपके पास बेस होगी, ये वाली OE इट इज बेस, और वर्टिकल आपके पास AE क्या है, हाइट है। तो 1/2 OE ये बेस है और वर्टिकल AE आपके पास हाइट है। अब OE की वैल्यू कितनी है, 1/2 T1, और AE की वैल्यू कितनी है, V। T1 ऊपर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, तो T1 को आपने उसकी वैल्यू यूज़ करनी है। तो x1 इज इक्वल टू 1/2 T1 आपके पास है V/A इंटू V। तो x1 आ गया V²/2A। अब इसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड पार्टिकल अप टू इट अटेन्स मैक्सिमम वेलोसिटी। ये कितना होगा आपके पास, x2 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ODB। तो 1/2 बेस इनटू हाइट। अब ये जो रेड वाले डॉट्स हैं इनका एरिया आपने लिखना है। ये देखें ODE, आप ट्राइंगल पे नोटिस करें ज़रा, तो ये आपके पास जो बेस बन रही है यहाँ से OD है, और हाइट आपके पास कितनी है, V है। तो या हाइट को पहले BD पुट कर दें, फिर V की वैल्यू पुट कर दें। इट इज़ अप टू यू कि आप जिस तरह मर्जी ट्रीट करें। अब ये T2 के इक्वल है और T2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है, दैट इज़ व्हाट, x2 इज इक्वल टू 1/2 T2 की वैल्यू 2V/A इंटू V। तो x2 आ जाएगा V²/A। तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स व्हेन देयर वेलोसिटीज आर मैक्सिमम। जब वेलोसिटी मैक्सिमम है तो दोनों डिस्टेंसेस को माइनस करेंगे। तो एक ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, दूसरे ने 20 मीटर, तो उनका आपस का डिस्टेंस कितना होगा, 20 - 10 दैट इज 10। तो यह आ जाएगा V²/A माइनस V²/2A। तो इट वुड बी अगेन V²/A। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए एक्सेलरेशन एक का A है तो दूसरे का उसका हाफ है, तो डिस्टेंस भी उनके बीच में फिर पहले का जो होगा वो हाफ डिस्टेंस होगा, यानी पहले का जितना डिस्टेंस होगा उतने डिस्टेंस दूसरा भी क्या करेगा, ट्रैवल करेगा।